नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इन दिनों पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों का जो मूलभूत जो मुद्दा है उस पर से ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान ने अब भारत की ओर इशारा कर दिया है। दरअसल इमरान खान ने एक ऐसा दांव चला है जिससे पाकिस्तान की जनता जो है वो अपने मूलभूत जो मुद्दे हैं उन्हें भूलकर भारत पर ध्यान देने लगेगी। रविवार को इमरान खान गिलगित में एक सभा कर रहे थे और इस सभा के दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के साथ इमरान खान ने ये कहा कि पाकिस्तान सरकार जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने जा रही है और इसी के लिए उसे अंतरिम जो प्रांत का जो दर्जा है वो देने का फैसला किया गया है, यानी कि जो प्रोविजनल जो है उसे प्रांत का दर्जा दे दिया गया है। आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस इलाके को आज़ाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ। जैसे ही ये बयान इमरान खान का आया उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है अपना बयान जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अनुराग श्रीवास्तव ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। तो इस तरह से भारत ने जो है अपनी कड़ी आपत्ति जताई है और साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा है कि जिस तरह से अवैध रूप से पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में कब्जा किया है और वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो आज़ादी की मांग है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान ने तुरंत जो है इन इलाकों को खाली कर देना चाहिए। साथ ही साथ अपने बयान में भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि लीगली तौर पर अगर देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है दरअसल ये जो है ये लीगली भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 जब भारत को आज़ादी मिली थी उस वक्त जब जम्मू कश्मीर जो है भारत में उसका जब विलय हुआ था तो गिलगित बाल्टिस्तान भी उसी में आ जाता है और पाकिस्तान ने जो है गिलगित बाल्टिस्तान में अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। तो इस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को उकसाने की कोशिश की है, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो है कड़ा रुख दिखाया गया है और पाकिस्तान को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द भारत के इलाके को खाली करे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर पाकिस्तान जो है ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान अपने हिसाब से कर रहा है या पाकिस्तान को कोई और कह रहा है कि वो इस तरह से कदम उठाए। दरअसल अगर देखा जाए तो जो जानकारी सामने आ रही है और जो जानकार कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है यहाँ पर बड़े पैमाने पर चीन जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चीन नहीं चाहता कि जिस इलाके में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, और यही कारण है कि इमरान खान सरकार जो है वो लगातार यहाँ पर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर जो है एक तरह से लगे कि ये पाकिस्तान की ही सरजमी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान की कोर्ट ने आदेश दिया था
कि गिलगित बाल्टिस्तान में जो है चुनाव करवाया जाए, लेकिन उस वक्त भी भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। तो इस तरह से चीन का एक प्रेशर है और इस प्रेशर के चलते पाकिस्तान जो है वो लगातार गिलगित बाल्टिस्तान में जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, प्रोविजनल प्रांत का उसे दर्जा दे रहा है और वहाँ पर चुनाव करने जैसी प्रक्रिया करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये एक प्रेशर है चीन के तरफ का, जिसके चलते पाकिस्तान जो है चीन के इशारे पर नाच रहा है। अब मैं गिलगित बाल्टिस्तान की थोड़ी आपको हिस्ट्री भी बता देता हूं। आपको बता दें कि आज़ादी के पहले कश्मीर जो रियासत थी वो काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी। 1935 में कश्मीर रियासत का जो गिलगित इलाका था उसे अंग्रेज़ों ने जो है वो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह उनसे जो है वो लीज पर लिया था। 60 साल की ये लीज थी। गिलगित का उन्होंने चुनाव इसलिए किया था क्योंकि गिलगित जो इलाका था ये काफ़ी हाइट पर होता था और यहाँ पर बैठे बैठे आराम से चारों ओर जो है नज़र रखी जा सकती थी। तो लगभग 60 साल की लीज पर इसे रखा गया था और यहाँ पर जो अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी उसने यहाँ पर एक अपनी आर्मी भी बनाई थी जिसका नाम गिलगित स्काउट्स भी रखा गया था। इसके बाद जब देश को आज़ादी मिली तो उस वक्त कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान में जो अंग्रेज़ी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है जो राजा हरि सिंह थे और जो राजा हरि सिंह ने जिसे यहाँ का गवर्नर बनाया था उसके साथ उन्होंने बगावत कर दी और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वहाँ पर कब्ज़ा जमा लिया। और जब पाकिस्तान ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था उसके 2 दिन पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो राजा हरि सिंह ने जो है भारत सरकार के साथ साइन कर लिया था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होते ही जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, साथ ही लद्दाख और अक्साई चीन वाला जो इलाका है वो भारत का जो है अभिन्न अंग बन गया था। लेकिन उस वक्त कुछ अफसरों के साथ मिलकर पाकिस्तानी जो सेना के जो लोग थे उन्होंने जो है कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसे ही आज गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है इसे नॉर्थ फ्रंटियर के नाम से भी इसे पुकारता है, इसे नॉर्थ फ्रंटियर का नाम भी दिया है। अब क्यों महत्वपूर्ण है गिलगित बाल्टिस्तान ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये हमेशा से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे जो सेंट्रल एशिया है और यूरोप है यहाँ पर भारत को जो है व्यापार करने के लिए काफ़ी आसान रास्ता मिल जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये जम्मू कश्मीर के जो है ऊपर वाले हिस्से में है। जो हमारा मैप हम देखते हैं एक चोंच निकली होती है वहाँ पर ये इलाका है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह का ट्राई जंक्शन बन जाता है। एक तरफ चीन, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान और जो तजाकिस्तान है उसके बॉर्डर्स भी इससे लगते हैं। तो अगर यहाँ पर भारत का वापस से कब्जा हो जाता है, भारत के हाथ में ये टेरिटरी आ जाती है तो यहाँ से भारत को अफगानिस्तान हो गया या फिर यूरोप हो गया या फिर दुनिया के जो दूसरे देश हैं वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी आसानी हो सकती है। तो स्ट्रैटेजिकली ये देखा जाए तो ये भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ पर जो है बैठे बैठे आसपास के इलाके पर भी नज़र रखी जा सकती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार इस पर जो डिस्प्यूट है और जो भारत लगातार मांग कर रहा है उसे दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सच्चाई को नहीं भांप रहा है। जो 1947 में हुआ था, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था उसके मुताबिक जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो भारत का हिस्सा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे
हर खबर की अपडेट मिलती रहे।